अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम सब नए साल पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं और फरवरी आते आते सब हवा हो जाता है ना? पर कुछ लोग, वो कैसे हर दिन हर हफ्ते अपने गोल्स पर टिके रहते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो क्या उनके पास कोई सीक्रेट है, कोई जादुई शक्ति जो सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है? या फिर ये कुछ ऐसा है जिससे हम सब सीख सकते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान और पावरफुल है। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर दिन एक एक ईंट जोड़ रहा है, चाहे तूफान आए या धूप हो। और दूसरा वो जो हर सुबह अपनी नींव फिर से खोद रहा है, अच्छी प्रेरणा वाली धूप का इंतजार करते हुए। एक लगातार आगे बढ़ रहा है, दूसरा हर रोज जीरो से शुरू कर रहा है। और बस यही है वो राज, डिसिप्लिन। कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक चॉइस है। हर पल, हर घंटे, हर दिन लिया जाने वाला एक फैसला। तो असल सवाल ये है कि हर पल क्या चुना जा रहा है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, हर दिन का चुनाव। देखिए, अनुशासन कोई एक दिन का पहाड़ तोड़ने जैसा बड़ा फैसला नहीं है। नहीं, ये तो दिन भर में लिए गए हजारों छोटे छोटे फैसलों की एक चेन है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। पहली बार जिम जाना मुश्किल लगता है ना? वैसे ही पहली बार सुबह जल्दी उठना भी भारी लगता है। लेकिन हर बार जब आराम को छोड़कर मुश्किल काम को चुना जाता है, तो ये मसल थोड़ी और मजबूत होती जाती है। और यही वजह है कि मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तो एक मेहमान की तरह है, आज है कल नहीं। पर आदत तो वो दोस्त है जो हमेशा साथ रहती है। असली पावर हैबिट में है। ओके, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हर पल इतना सोचना, हर पल एक कॉन्शियस चॉइस लेना, ये तो बड़ा एग्जॉस्टिंग है ना? तो फिर कुछ लोगों के लिए ये इतना ऑटोमैटिक, इतना एफर्टलेस कैसे हो जाता है? जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। तो अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर, अपने दिमाग के ऑटो पायलट को प्रोग्राम करना। देखिए, हमारा दिमाग ना एनर्जी बचाने के लिए बना है, और इसका सबसे बड़ा हथियार है आदतें। इसे ही कहते हैं हैबिट लूप या आदत का चक्र। हर सिंगल आदत के 3 हिस्से होते हैं। पहला, क्यू, मतलब वो ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। दूसरा, रूटीन, यानी वो काम, वो एक्शन। और तीसरा, रिवॉर्ड, यानी वो इनाम, वो अच्छा महसूस होना जिसकी वजह से दिमाग इसे दोबारा करना चाहता है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, सिंपल। चलिए एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। क्यू क्या है? काम का स्ट्रेस होना। रूटीन, फौरन फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। और रिवॉर्ड, बस कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्शन, दिमाग का सुन हो जाना। जाना पहचाना लगता है ना? ये लूप बहुत बहुत पावरफुल होता है। तो आदत बदलने का सीक्रेट ये नहीं है कि क्यू या रिवॉर्ड को बदला जाए। नहीं, सीक्रेट है बीच के रूटीन को बदलने में। क्यू वही है, स्ट्रेस। रिवॉर्ड भी वही चाहिए, शांति। पर इस बार स्क्रॉल करने के बजाय रूटीन क्या है? 5 गहरी सांसें लेना। दिमाग को वही शांति मिली, पर एक हेल्दियर तरीके से। हाँ, एक बात और, इसमें टाइम लगता है। ये कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है। रिसर्च बताती है कि दिमाग को रीवायर होने में, एक नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में ऑन एन एवरेज 66 दिन लगते हैं। सो ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। पेशेंस रखना जरूरी है। अब हम डिसिप्लिन की सबसे गहरी लेयर पर आ रहे हैं। ये तीसरा और शायद सबसे पावरफुल स्टेप है, फोकस को करने से हटाकर बनने पर लाना। रियल चेंज तब होता है जब कोई काम सिर्फ एक एक्शन नहीं, बल्कि आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। जरा भाषा के इस फर्क को देखिए। एक तरफ है, मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें फेलियर का स्कोप है। दूसरी तरफ है, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, ये एक पहचान है, एक बिलीफ। और हमारा बिहेवियर हमेशा हमारे बिलीफ को ही फॉलो करता है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। हर बार जिम जाना, ये मैं एक फिट इंसान हूं की पहचान के लिए एक वोट है। हर बार कोई किताब पढ़ना, ये मैं एक लर्नर हूं की पहचान के लिए एक वोट है। तो सवाल ये है कि आज अपनी नई पहचान के लिए कौन सा वोट डाला जा रहा है? तो याद रखिए, जब फोकस डूइंग से बिकमिंग पर शिफ्ट होता है तो पूरा गेम बदल जाता है। फिर ये विल पावर की लड़ाई नहीं रहती, ये बस इंसान की असल पहचान बन जाता है। लेकिन एक आखिरी सवाल उठता है,
ये जो चॉइसेस हैं, ये जो आदतें हैं, ये जो आइडेंटिटी है, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए फ्यूल वो कहाँ से आता है? और ये हमें हमारे आखिरी और चौथे स्टेप पर लाता है, अपनी बैटरी को चार्ज रखना। हम अक्सर डिसिप्लिन को एक मेंटल गेम समझते हैं, पर इसकी जड़ें पूरी तरह से फिजिकल हैं। ये है द एनर्जी इक्वेशन। सोचिए, हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, पर क्या सबकी एनर्जी एक जैसी होती है? नहीं। एनर्जी ही असली करेंसी है। इसे समझदारी से खर्च करना होता है। असली खेल टाइम मैनेजमेंट का नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट का है। और हमारी एनर्जी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है: स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, यानी नींद, खाना और कसरत। ये किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन की तरह हैं। एक भी पिलर हिला तो पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। इसका कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। जब एनर्जी हाई होती है तो विल पावर भी हाई होता है, और जब एनर्जी लो होती है, मतलब जब कोई थका हो, भूखा हो, तो विल पावर प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है। और इस बात को हमेशा याद रखिए, एक थका हुआ दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। द ईजी रिवॉर्ड, द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगली बार जब टाल मटोल करने का मन करे तो खुद से बस एक सवाल पूछना है, कहीं मैं थका हुआ तो नहीं? तो आखिर में ये सारी बातें जुड़कर एक ही तस्वीर बनाती हैं। ग्रेटनेस कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइसेस का नतीजा है, जो हर रोज हर पल लिए जाते हैं। महानता रोज के चुनाव में छिपी है। तो ये सब समझने के बाद सवाल सिर्फ एक ही बचता है। हर दिन एक नई चॉइस है, एक नया मौका। आज का चुनाव क्या होगा?